ये सवाल आज एलजी के अभिभाषण के बाद हर किसी के मन में था कि अगर सरकार ने इतना पैसा बचाया है, उनको मुनाफा हुआ है, तो आखिर जनता घाटे में क्यों है। महंगाई दर को पात्रा साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, कह रहे हैं कि कंट्रोल कर लिया है, दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले तो हम ये इंटरनेशनल सिटी के ऊपर ही बात करेंगे, किन पैरामीटर्स के ऊपर दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी कहा जा रहा है। देखिए, मैं बहुत ह्यूमरस नोट में पूरा डिस्कशन खोलना चाहूंगा। अभी मैंने हमारी माननीय मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना, एक स्कूल टीचर जैसे समझाती, उन्होंने कहा क्या आपने मेट्रो देखा था, क्या आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग देखी है, क्या ऐसी सड़क देखी है। मुझे बचपन के वो दिन याद आ गए जब पिता कंधे पर बिठा के हमें निकालते थे घर से बाहर कभी घुमाने के लिए और कहते थे बेटा देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये देखो कितना बढ़िया है। आज बिल्कुल मुख्यमंत्री वही रोल पे निभा रही थी कि देखो क्या क्या बढ़िया चीज दे दिया। क्या मुख्यमंत्री ने उन गरीबों को देखा है जो भूखे सड़क के किनारे पड़े हुए हैं? क्या उन बच्चों को देखा है जिनके माता पिता आज बिलक रहे हैं, जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है नर्सरी में? क्या महंगाई के कारण गृहिणियों का जो हाल हो रहा है उसको मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए समझ पा रही है? क्या मुख्यमंत्री दामिनी के माता पिता के दुख को समझ पा रही है? ये मैं एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मुख्यमंत्री को पूछ रहा हूं। किंतु अब जो सवाल आपने पूछा कि जो अंतर्राष्ट्रीय शहर एक इंटरनेशनल सिटी होने के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, तो 5 पैरामीटर्स होते हैं जिन पर इनका जो है वो आंकलन किया जाता है। ये यूएन पैरामीटर्स है, यूनाइटेड नेशंस के पैरामीटर्स हैं। प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट एंड इक्विटी, समानता। किस प्रकार जो पूरा जनसंख्या है, जो आबादी है, क्या वो समरस रूप से दिल्ली में रह रहे हैं? अमीरी और गरीबी के बीच क्या खाई बहुत गहरी है? आप खुद बताइए। और मेरे ख्याल से साल दर साल ये खाई जो आप कह रहे हैं ये तो गहराती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। 5 पैरामीटर्स आपने गिनवाए जिनमें एनवायरमेंट भी आता है, अमीर गरीब के बीच की रेखा आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम फ्लाईओवर्स गिन सकते हैं, तो वहीं हम सीपी की हालत भी तो देख सकते हैं। 2010 में उसको पूरा हो जाना चाहिए था, आज फिर डेडलाइंस बढ़ जाती हैं उसकी। ऐसे में अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए वो अपने मुंह मियां मिट्ठू तो बन रहे हैं, लेकिन किस बिना पर कह रहे हैं कि दिल्ली इंटरनेशनल सिटी है? और खास तौर पर महंगाई की दर को वो कह रहे हैं हमने कंट्रोल कर लिया है। कैसे? टोल बढ़ता चला जा रहा है, बिजली पानी महंगा होता चला जा रहा है, महंगा हो रहा है और बिजली पानी मिलती नहीं है जनता को। जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? विपक्ष का इस पर क्या कहना है? आपने मेरे से पूछा ये जी। नहीं, देखिए बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मुझे समझ में नहीं आ रहा है शीला दीक्षित जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किन आंकड़ों के आधार पर दिल्ली वालों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो भुक्तभोगी हैं, हम तो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप बिजली के हालात को देखिए, दिन पर दिन आकाश छूते जा रही है बिजली के मीटर्स। एक स्लम में भी आज 10-10, 12-12 हजार रुपए के जो है बिल आ रहे हैं। तेज रफ्तार से चलने वाली मीटर आपने लगा दिए हैं। पानी और सीवर का तो वो हाल है, पानी के साथ सीवर का बिल मिला के आप दे रहे हैं, जबकि सीवर तो है ही नहीं स्लम एरिया में। आज देखिए दिल्ली को आप इंटरनेशनल सिटी कह रहे हैं। मेरे पास यूएन रिपोर्ट है मेरे हाथ में। यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में जो सीवेज की अवस्था है 50% से भी कम सीवेज यहां बिछे हुए हैं और स्लम एरियाज में 2% से भी कम एरिया में सीवेज बिछे हुए हैं। इन मापदंडों के आधार पर आप बताइए दूर दूर तक कहां दिल्ली जैसा शहर वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकता है? और आप कहते हैं आपने महंगाई को कंट्रोल कर लिया। मैं रिपोर्ट में से पढ़ के बता रहा हूं, रिपोर्ट में क्या कहा गया है। एक शब्द आपको पढ़ दूं। हाँ जी। दिल्लीज मिडिल क्लास हैज बीन थ्रोन टू इट्स पेरिफेरी। जो मिडिल क्लास है आज वो घर नहीं खरीद सकता दिल्ली में। मैं भी मिडिल क्लास का हूं, मैं नहीं खरीद सकता घर। आप सरहदों पर हैं, आप दिल्ली में आप नहीं खरीद सकते। एनसीआर में लोग जा रहे हैं, आउटर में लोग जा रहे हैं, और हर व्यक्ति आज मेरी इस बात से सहमत होगा। एक साधारण व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, वो भी घर नहीं खरीद पा रहे हैं। तो किस बिना पे आप कह रहे हैं कि दिल्ली खुशहाली के पथ पर है? हालांकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन पात्रा साहब ब्रेक के बाद मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। आज कांग्रेस की सरकार है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इन बुनियादी मुद्दों पर बीजेपी की सरकार क्या करेगी? ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।